दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेसन से बने बिस्किट जो खाने में काफ़ी टेस्टी भी होते हैं और बनाने का तरीका बिल्कुल आसान आसान होता है। आपको इसके अंदर एक लाजवाब टेस्ट देखने को मिलेगा। बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी होता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है। एक बार देखने के बाद में हर कोई इसे आसानी से घर पर बना सकता है। ज़्यादा सामान की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी। छोटी मोटी भूख या फिर चाय के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कहीं सफ़र पर जा रहे हैं तो वहाँ भी इसको बनाकर लेकर जाइए। आपको काफ़ी शानदार और टेस्ट इसको देखने को मिलेगा, क्योंकि बेसन से बनी चीज़ें हमेशा इसे टेस्टी होती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी भरकर बेसन चाहिए। बेसन आप मोटा या बारीक वाला कोई सा भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको बेसन लेना है। मेज़रमेंट के लिए आप एक कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से हम सारा मेज़रमेंट करेंगे ताकि आपके बिस्किट बिल्कुल ख़राब नहीं हो और आपका सामान ख़राब होने से बच जाए। तो मेज़रमेंट के लिए मैंने एक कटोरी सेट की, तो एक कटोरी भरकर मैंने बेसन डाला है। फिर आधा कटोरी भरकर हमने सूजी ली है। सूजी हम यहाँ पर मोटी वाली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम घर पर बिस्किट बनाते हैं तो सूजी से जब बनाया जाता है तो बिस्किट के अंदर आपको हल्के हल्के दाने से दिखाई देते हैं। उससे बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है। तो सिर्फ ये मोटी वाली सूजी से संभव है। अगर आप सूजी को बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको एक अलग टेस्ट देखने को मिलता है, और इसमें जो दाने से दिखाई देंगे वो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। तो इस वजह से मैंने मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। तो आधा कटोरी लेना है। फिर इन दोनों चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर दीजिए। इसके बाद में हम दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा चीज़ें ऐड करने से भी जो बिस्किट का टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग ही लेवल पर हो जाता है। तो इसके साथ साथ ही मैंने आधा कटोरी भरकर यहाँ पर मैदा लिया है। आप इसकी जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मैदा से नहीं बना रहे हैं तो। क्योंकि मैदा से जब मैं बनाता हूँ बिस्किट तो ये इसमें बाइंडिंग भी अच्छे से आ जाती है और इसका टेस्ट भी अच्छे से आ जाता है। गेहूं के आटे से भी आप बना सकते हो। गेहूं के आटे से भी काफ़ी टेस्टी बिस्किट यहाँ पर बनकर तैयार होते हैं। इनको आपस में मिक्स कर लीजिए। इसके साथ साथ ही आप चुटकी भर इसमें मीठा सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वो भी ऐड कर दीजिए, जिससे बिस्किट के अंदर क्रैक्स देखने को मिलेंगे, अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनकर ये तैयार होते हैं। अब इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करने के बाद में आती है मोइन की बारी। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। अगर आप इसकी जगह घी का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप 1 चम्मच ही डालिए, क्योंकि घी के अंदर ज़्यादा चिकनाहट होती है। तो इस वजह से हमारे जो बिस्किट है तेल के अंदर बिखर जाते हैं। तो अगर आप 2 चम्मच घी इसमें ऐड कर देंगे तो फिर आपके बिस्किट तेल में बिखर जाएंगे। अगर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप 2 चम्मच डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मोइन डालने के बाद में इसमें हल्के लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले आप हाथों की सहायता से इसे अच्छे तरह से रब करना, अच्छे तरह से इसे मल लेना, ताकि जो इस मोइन है हमारा दाने दाने में चला जाएगा। इसके बाद में आप इसे छान लीजिए, ताकि जो लम्स भी बनेंगे, गुठलियाँ भी बनेंगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी छानने से। तो ऐसा लड्डू सा बनना स्टार्ट हो जाए तब आप सोचना कि हमारा जो प्रोसेस है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में आप इसमें चीनी ऐड करना। तो मैंने मोटी वाली चीनी यहाँ पर ऐड की है, बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर बनाकर मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मोटी वाली चीनी इस्तेमाल करने से ये होगा कि जब भी आप मार्केट से बिस्किट लाते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि चीनी के हल्के हल्के दाने से आपको दिखाई देते हैं। तो इस वजह से मैंने मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल किया। हमारे भी बिस्किट में ऐसे हल्के दाने से दिखाई देंगे, ताकि बच्चे भी बिल्कुल अट्रैक्ट हो सके और आपको भी खाने में इसका जो टेस्ट है काफ़ी मज़ेदार लगेगा। चीनी डालने के बाद में आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। इसके बाद में आपके कमेंट आते हैं कि ज़रा हम जब इसका डो बनाते हैं तो कभी ढीला बन जाता है, कभी टाइट बन जाता है, तो उसका क्या कारण होता है। तो उसका कारण मैं सबसे पहले आपको एक बता देता हूँ कि मैंने एक कटोरी भरकर यहाँ पर पानी लिया है। अब आपको इस थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते जाना है और एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। आपको कितना पानी लेना है ये मैंने इस वीडियो में बिल्कुल आपको क्लियर तरीके से बताया कि आपको कितना पानी इसके अंदर डालना है। आप मेज़रमेंट के हिसाब से देख लीजिए, जितने आप बिस्किट बना रहे हो तो उसमें आपको कितना पानी इसमें ऐड करना है। तो मैंने शुरुआत में 1 कटोरी फुल भरकर यहाँ पर पानी लिया था। अब आपके सामने देखिए कि सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही मैंने पानी का यूज किया है, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अगर आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसके बाद में पानी और भी कम लगेगा। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। अब आपका जैसे डो बनकर तैयार होता है तो उसको कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर आप ज़रूर से छोड़ना। इसके बाद में देखना कि जो डो बनेगा उसके अंदर एक ऐसी जाली सी दिखाई देंगी, तो आपके बिस्किट भी काफ़ी खस्ता और शानदार बनकर तैयार होंगे। टेस्टी भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अब
आप ऐसा करना है, जैसे आपका डो कंप्लीट हो जाए 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया, उसके बाद में आप छोटी छोटी सी इसकी लोइयाँ तोड़ लेना और इसे इसके बिस्किट बनाकर तैयार कर लेना। मैं हमेशा इसे गोल शेप में इस वजह से बनाता हूँ क्योंकि गोल शेप बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट भी करती है, और ये जब हम इसे फ्राई करते हैं तो ये अच्छे से फ्राई भी हो जाती है, अंदर तक फ्राई हो जाती है। उसके बाद में इसका टेस्ट काफ़ी लाजवाब आपको देखने को मिलता है। आप चाहो तो इसे चौकोर शेप में या ट्रायंगल शेप में कोई सी भी शेप में बना सकते हो। मैं हमेशा इसे गोल शेप में बनाता हूँ, ताकि गोल शेप में ये अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं और दिखने में भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं, जल्दी फ्राई हो जाता है और इसे बनाना बिल्कुल आसान होता है। इस वजह से मैं हमेशा इस तरीके से बनाता हूँ। तो आपको कौन सी शेप सबसे ज़्यादा पसंद आती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। क्या होता है कि दोस्तों, जब हम बिस्किट बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इसे कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर ज़रूर से छोड़ना है। और आपको इसके अंदर ही जब ये हल्के दाने दाने से दिखाई दे रहे होंगे, वो मोटी वाली चीनी हमने यहाँ पर यूज की थी, तो उसी चीनी से ये दिखाई देते हैं। ये बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इस तरीके से आप जब घर पर बनाएंगे तो काफ़ी मज़ेदार बिस्किट बनकर यहाँ पर तैयार होते हैं। सारे बिस्किट जब आपके बन जाए तो उसके बाद में आप इसे कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे खुली हवा में छोड़ देना। ये हल्के से ऊपर से ड्राई हो जाएंगे। इसके बाद में आप इसे फ्राई करेंगे तो आपके बिस्किट ना तो तेल में बिखरेंगे, ना फटेंगे, और बिल्कुल शानदार तरीके से आपके बिस्किट बनकर तैयार होंगे। तो आपको फ्राई करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी है। मैं 2 टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनको ध्यान में रखें और फिर इसके बाद में फ्राई करना। आपके बिस्किट कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्राई करते समय आप एक तो ध्यान रखना है कि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होना चाहिए शुरुआत में जब आप बिस्किट डालते हैं। उसके बाद में गैस की फ्लेम आप लो मीडियम कर दीजिए और फिर आप फ्राई करिए। आपके बिस्किट कभी तेल में बिखरेंगे नहीं। और शुरुआत में जैसे आप बिस्किट डालते तो कड़छी या पेचूला की सहायता से इसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। 1 मिनट आप इसे ऐसे ही रहने दें, फिर उसके बाद में यह हल्के से नीचे से फ्राई हो जाते हैं। उसके बाद में आप पेचूला की सहायता से या कड़छी की सहायता से आप इन्हें उलट पुलट कर दूसरी साइड फ्राई कर लीजिए। ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इसके बाद में आपको क्रैक्स भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल 1 मिनट के बाद में ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। उसके बाद में आप दोनों साइड से उलट पुलट कर इन्हें फ्राई कर लीजिए, अंदर तक फ्राई हो जाएंगे। और कभी भी गैस की फ्लेम बिस्किट फ्राई करते समय हाई नहीं करनी है, क्योंकि हाई कर देते हैं उसके बाद में ये इसका गोल्डन ब्राउन कलर जल्दी से आ जाता है। आपको लगता है कि अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, लेकिन अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते हैं और ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इससे इसका टेस्ट बिगड़ भी सकता है। और ये जब कच्चे रह जाते हैं तो वो टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, जिस टेस्ट के बारे में मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। आप गैस की फ्लेम लो मीडियम रखें, फिर उसके बाद में जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और अंदर तक फ्राई हो जाएंगे। उसके बाद में इसका टेस्ट भी काफ़ी आपको लाजवाब देखने को मिलेगा। तो आप ये बिस्किट घर पर कब ट्राई कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। आप चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं घूमने जा रहे हैं, सफ़र के लिए जा रहे हैं, तो आप बनाकर लेकर जाइए। मार्केट से लाने के बजाय आप इसे घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बनाकर खा सकते हैं। सफ़र में जा रहे हैं तो वहाँ भी इसे लेकर जाना और आपको अलग ही मज़ा आएगा। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मैं ऐसे ही यूनिक बिस्किट की रेसिपी आपके लिए लेकर आता रहता हूं। बनाने का तरीका तो बिल्कुल आसान होता है। इससे में अगर आप बना रहे तो फिर तो और भी आसान हो जाएगा। और आपने देखा कि मैंने बहुत कम सामान से बिस्किट बनाकर तैयार किया है, क्योंकि ज़्यादा सामान जब हम बिस्किट में डालते हैं तो उसका टेस्ट एक अलग हो जाता है। तो आप ये बिस्किट घर पर ज़रूर ट्राई करना।